Hello guys, welcome to Pitch Star classroom. Introduction to Euclid's Geometrical 5.2 एक्सरसाइज करने वाले। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand। हम इजी से अंडरस्टैंड करेंगे और उसे लिखेंगे। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार ही यही फिफ्थ पॉइंट टू में ये पूरा फिफ्थ पोस्टुलेट के बिहाफ पे क्वेश्चन है। तो हम फिफ्थ पोस्टुलेट्स को हमने कल समझा था। कोई भी दो लाइंस कोई भी दो लाइंस कोई भी दो लाइंस ये और ये, कोई भी दो लाइंस में एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तीसरी लाइन कट करती है। तो कंडीशन दी हुई थी कि जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये ए, ये बी और ये सी और ये हो गया डी। तो ये इंटीरियर जो एंगल है उनका सम दो राइट एंगल से कम होना चाहिए। तो सम इनका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मतलब इनका एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका क्या एंगल बी, इनका सम 180 से कम होना चाहिए। और जिस साइड में कम होगा उस साइड में दोनों लाइन एक न किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी। तो ये है, ये एंगल ए और एंगल बी 180 से कम होगा और जो एंगल सी और एंगल डी है वो 180 से बड़ा होगा। तो यही दिया हुआ था। और ये जिस साइड में कम है, जिस साइड में मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 से कम है, उस साइड में ये दोनों लाइन कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी। तो इस पॉइंट पे किसी न किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी। यही था हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट। तो हम इसे आसान भाषा में लिखेंगे कि हम समझने में आसानी हो। तो हम लिख देंगे व्हेन, आसान भाषा में लिखेंगे व्हेन टू लाइन्स आर कट बाय ए थर्ड लाइन, such of interior angle is less than 180 degree on one side किसी ना इस साइड या इस साइड में, वन साइड, देन फर्स्ट टू लाइन्स intersect on same side, जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा उस साइड में ही कहीं ना कहीं पॉइंट पे उस साइड की दो लाइनें मीट करेगी। तो ये वाला होता है कंप्लीट। सेकंड वाला देखते हैं, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। फिफ्थ पोस्टुलेट अभी भी पढ़ा था हमने, अभी भी सब समझा था, ये हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है,
एक तो ये वाला हो जाएगा अपना फिफ्थ पोस्टुलेट का, ये ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री। तो जिस साइड में वो ए इंटीरियर एंगल है ए प्लस बी, उस साइड में ही वो क्या हो जाएगी, उस साइड में ही कहीं ना कहीं पॉइंट पे वो लाइनें दोनों लाइनें मीट कर जाएगी। तो ये वाला था अपने फिफ्थ पोस्टुलेट। और जो सी और डी हो गया, और सी और डी हो जाएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये था अपना फिफ्थ पोस्टुलेट। और देन द लाइन मीट ऑन लेफ्ट साइड। अगर इस साइड में, अगर सपोज इस साइड में ये एंगल सी और डी, इस साइड में एंगल और सी और डी कम होता 180 से, इनका प्लस कम होता, सम कम होता, तो ये इधर वाली साइड में ये पॉइंट मीट करते, दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करती। तो अपने पास इधर ये एंगल ए और एंगल बी कम है तो इधर मीट करेगी। तो यही था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। और वो बोल रहा है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में एग्जिस्टेंस है क्या। तो हम देखते, ये हो गई अपने पैरेलल लाइंस। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर और एस। इफ यदि एंगल P प्लस Q, एंगल P प्लस Q is goes to 180 डिग्री, if एंगल R प्लस एंगल S is goes to 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री पे होगा, तो ये क्या होगा, एक लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी, ये दोनों पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी, एक ही गैप लेकर चलेगी। जिस सिचुएशन में P एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल S इज 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स these lines never meet on left side nor on left side nor right side, therefore the line are parallel। तो ये दोनों हो जाएगी अपने पास लाइन, दोनों लाइन हो जाएगी, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस का सिंपल सा दिखाई दे रहा है, जो पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस होगा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आज छोटी सी क्लास थी, 2 क्वेश्चन थे, और इसकी समरी एक बार समरी भी आप देख लेना कि क्या क्या था चैप्टर में, एक बार और समझ में आ जाएगा, भूलेंगे नहीं।
तो इसी के साथ में आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।